ये जारी किया है और समय समय पर इसकी घोषणा होती है। लोगों ने हिस्सा लिया। पहले प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, राष्ट्रीय, फिर उसके बाद अब इस राष्ट्रीय ढांचे के मुखिया का चयन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यानी जो कोई भी चाहता है वो चुनाव लड़ना, उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य होना चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया 19 जनवरी की है। 2 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे तक आप नामांकन कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की फिर उसके बाद जांच होगी और वो समय रखा गया है 4 बजे से लेकर 5 बजे, 1 घंटे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं नामांकन वापस लेना तो वो भी वक्त आपके सामने रखा गया है। वो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त है। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं वो एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हैं कि इतने लोगों ने नॉमिनेशन दिया है या इतने लोगों ने विड्रॉ कर दिया है या फिर कोई सामने चुनाव लड़ने वाला है नितिन नबीन के कि नहीं है, क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष है। कार्यकारी अध्यक्ष तो चुन लिया गया है, वो तो वहां पर होंगे ही, उनका नामांकन तो होगा ही। लेकिन अगर कोई और भी चाहता है कि वो इस चुनाव में हिस्सा ले, उस चुनाव में लगभग 5704 जो है वो मतदाता मौजूद रहते हैं। फिर आधिकारिक घोषणा का वक्त रखा गया है मंगलवार को 20 जनवरी को, जो कि माघ शुक्ल की द्वितीय है। उसमें कहा जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा का वक्त मुकर्रर किया गया है सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अगर मतदान आवश्यक हुआ तो किया जाएगा, वरना घोषणा हो जाएगी। तो ये तो आपको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, जो शेड्यूल है प्रक्रिया का, वो बता दिया। अब जरा लौटकर बीएमसी और महानगर पालिका के जो चुनाव महाराष्ट्र के हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देना चाहती हूँ। 29 इस वक्त ये महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और ये 29 महानगर पालिका हैं और उसमें आप देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कि महायुति इस बार इतिहास रच रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं 227 बीएमसी की, ये मुंबई वाले हैं, 227 में से 169 सीटों के रुझान, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बढ़िया बढ़त दिखाई दे रही है। मन से भी अच्छा खासा प्रदर्शन अपने भाई के साथ आने के बात करती हुई दिख रही है। 8 सीटें अन्य के खाते में, 10 रुझानों में, और यूबीटी 48 सीटों पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जो असल खेल आपको दिख रहा है वो ठाणे में दिख रहा है, वो पिंपरी चिंचवाड़ में दिख रहा है और वो पुणे में दिखाई दे रहा है। नागपुर में ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त आपको सुबह से ग्राउंड जीरो पर वो लगे हुए हैं। अरुण, शिवानी और विवेक दिखाई दे रहे हैं। अरुण, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके की जानकारी जो आप साझा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कला नगर में हूं, जो बाला साहब ठाकरे का मातोश्री आवास है और जो काफी मशहूर रहा है। राजनीति इसी आवास के इर्द गिर्द चलती रही है दशकों तक, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो या फिर मुंबई की राजनीति हो। तो इस समय मैं वहीं पे हूं। उद्धव ठाकरे अपने घर में हैं, आदित्य ठाकरे भी हैं और रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली है, प्राथमिक जो एनालिसिस की है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने, उसका ये कहना था कि जो मराठी वोटरों को कंसोलिडेट करने की, एकजुट रखने की, इकट्ठा रखने की और अपना बेस जो है उसको बरकरार रखने की जो उनकी जद्दोजहद और कोशिश थी, वो ऐसा लगता है कि काफी हद तक कामयाब हुई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उद्धव ठाकरे के फ्रैक्शन की तरफ से आ रही वो ये कि मुस्लिम वोटर जो हैं खासतौर से वो इस गठबंधन के साथ रहे, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गठबंधन के साथ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस को मिला दीजिए और जो शरद पवार की पार्टी उसको मिला दीजिए तो लगभग 20 से 25 सीटों का ही अंतर फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है। रुझान टेलीविजन पे जो दिख रहे हैं उसके एनालिसिस और जो उनके अपने सूत्र हैं उसके एनालिसिस के मुताबिक उनका कहना है कि 20-25 सीटों का ही फिलहाल अंतर है और वो अंतर पाटा भी जा सकता है। उम्मीद उनको है, जो आधिकारिक रूप से प्राथमिक बातचीत उनसे हुई है। अभी तो संजय राउत से बातचीत थोड़ी देर पहले हो रही थी, वो कह रहे थे एक बार पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए तब मैं इसकी एनालिसिस आपके साथ जरूर करूंगा। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से, कि 2 महत्वपूर्ण बातें। पहला ये कि मराठी वोटर बरकरार है उनके साथ, उनका समर्थन है, उनका दावा कम से कम है। वो तो पूरा रिजल्ट आ जाएगा तब पता चलेगा कि मराठी वोटर बीजेपी की तरफ कितना शिफ्ट हुए और कितना जो परंपरागत रूप से शिवसेना के साथ रह रहे थे इनके साथ है, और कितना एकनाथ शिंदे उसमें बांटने में कामयाब रहे। विधायक सांसद बांट लिया उन्होंने, लोकसभा विधानसभा। लेकिन अब जो मेन है
जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो किसके साथ हैं। मराठा प्राइड की जो बात हो रही थी, मी मराठी की बात हो रही, तो उसमें किसके साथ है। तो दो बातें कह रही है शिवसेना कि हमारा कोर वोटर जो है हमारे साथ है और मुस्लिम वोटर भी उसके साथ जुड़ा। और ये देखिए कितनी आयरनी है, मुस्लिम वोटर बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ जुड़ा है और अच्छे से जुड़ा है, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के गुट के लोग। साफ तौर पर यहाँ पर देखिए वोटर्स को रिझाने की तो पूर्णतः कोशिश की जा रही है, लेकिन जब आप मराठा और मराठी अस्मिता की बात करते हैं तो ये सारी चीजें ग्राउंड पर एक होते किसी कीमत पर नहीं दिखती है। दूसरी तरफ यहाँ जो लातूर महानगर पालिका के नतीजे आए हैं, टोटल वहां की सीटें 70 हैं, कांग्रेस 21 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर और एमवीए जो है वो 5 सीटों पर विजय घोषित हो चुकी है। लातूर पर जरा विवेक अगर आप लाइट थ्रो कर पाएं दर्शकों के लिए, लातूर में कांग्रेस के लिए एक अच्छा जो है मैसेज भी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, इनफैक्ट मैसेज के साथ साथ नतीजे भी। विवेक यार रुपी अपना सवाल फिर से दोहराएं आप। मैं लातूर की बात कर रही थी। लातूर की जो टोटल सीटें है वो 70, इसमें कांग्रेस 21 पर है, भारतीय जनता पार्टी 12 पर है और वंचित अघाड़ी जो है वो 5 पर दिखाई दे रही है और ये रिजल्ट्स हैं। देखिए लातूर हमेशा ये महायुति के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहा है और लातूर में ये लगा रहा था कि वहां पे परफॉर्मेंस महायुति का उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा था कि वो 29 में से 26-27 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें 2 सीट में जो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे उसमें से एक ये लातूर सीट दिख रही थी, जिसमें देखिए जो अभी सामने आ रहे हैं कांग्रेस 21 पर है, भाजपा 12 पर है और वंचित 5 पर है। तो उसको लेकर वो जो महायुति थी वो शुरू से कॉन्फिडेंट ज्यादा नहीं दिख रही थी, उनको लग रहा था कि लातूर में जो है वो थोड़ा कमजोर है उनको लिए वहां पर, हालांकि उन्होंने प्रचार भी वहां पे ताकत के साथ किए थे लेकिन रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं आए। लेकिन रूबी कहती है कि पुणे का रिजल्ट जो मैं बोला, पुणे का रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग नजर आ रहा है। पुणे में जो अब नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं रुझान के, भाजपा जो है 52 और वहां पे एनसीपी 5 पर, यानी कि अभी तक एनसीपी डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पाई है। काउंटिंग हुए तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और जो शरद पवार, अजीत पवार जो एकदम सीना ठोक के बोलते थे कि उनका गढ़ है और वहां पर उनके अलावा कोई आसपास दिखेगा भी नहीं, जो लोकसभा विधानसभा में दिखा भी था। लेकिन अभी देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में ऐसी हालत हो गई जिसको कोई अंदाजा नहीं था कि शरद पवार और अजीत पवार की गुट एनसीपी जो 7 लड़ रहे हैं, चाचे भतीजे 7 लड़ रहे हैं, अभी तक डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे हैं और जो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बीजेपी जो है 52 है और एनसीपी जो है सिर्फ 5 पर आगे चल रही है और कांग्रेस 3 पर। कांग्रेस के वहां पे ज्यादा उतनी इंपॉर्टेंस थी भी नहीं, सबसे ज्यादा उम्मीद लगा रहे थे कि चैलेंजिंग सीट थी है ना पुणे। बार बार देवेंद्र फडणवीस भी ये बात कह रहे थे, बीजेपी भी ये बात बार बार कह रही थी कि पुणे इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर उनका अपना साथी जो है उनकी जगह उनके चाचा को पसंद करता है या उनके साथ जा खड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर राष्ट्रवादी 5 पर है और भारतीय जनता पार्टी 52 पर, तो ये बहुत बड़ा झटका है शरद पवार गुट को। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वही हालत पिंपरी चिंचवड़ में भी एनसीपी की जो हालत है उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। पूरी ताकत, मैं आपको बता रहा हूं कि अजीत पवार ऐसे भी हो गए थे कि जब उन्होंने चुनाव का ऐलान किया तो मुंबई वो आते ही नहीं थे, वो दिन रात जो है वो पुणे में कैंपेनिंग करते थे, पिंपरी चिंचवड़ में कैंपेनिंग करते थे। शरद पवार भी मुंबई नहीं आते थे, रोहित पवार